नमस्कार बच्चा लोग, आज के इस वीडियो में गुणनखंड को इतने बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं दोस्तों कि आप सातों जन्म तक नहीं भूलोगे। और यह वीडियो आपका लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आपको गुणनखंड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैक्टराइजेशन के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक काम आपको करना होगा, वह काम होगा कि वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। बहुत लंबा वीडियो भी नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि गुणनखंड का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने 12 लिया, 12 को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणे 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, 4 तिहाई 12, यानी 12 को मैंने 4 और 3 में तोड़ दिया। तोड़ना ही कहलाता है फैक्टर या गुणन। ठीक है, जैसे मैं चाहूँ तो इसे 6 गुणे 2 भी लिख सकता हूँ कि नहीं। तो तोड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों, गुणनखंड कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि यहाँ नॉर्मल नंबर है, इसलिए इसे तो आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ तो दिया गया समीकरण है, इसे कैसे तोड़ेंगे, इसका कैसे गुणनखंड करेंगे, उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बिना देर के आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमें इस तरह का समीकरण दे दे तो कैसे इसका गुणनखंड करेंगे। नॉर्मल नंबर को तो तोड़ना सिखा दिया मैंने, तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। अब इस समीकरण को कैसे तोड़ा जाए, तो देखिए तरीका समझिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है, इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1, और इसी 1 का यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर रहे इसका हमेशा पीछे वाले से आप गुणा कर दीजिएगा। क्या करिएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 1 का 24 से करेंगे तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, 24 आ गया, इतना आपने समझ लिया। अब आगे सुनिए मेरी बात। अब आगे क्या करना है कि गुणनखंड इस 24 की मदद से ही होगा। ध्यान से सुनिए। अब आपको करना क्या है कि 24 को इस तरह से तोड़िए कि गुणा करें तो 24 आ जाए, और जोड़े या फिर घटाए तो 10 आ जाए। ठीक है, बीच वाले के बराबर आ जाए। तो आप इसे कई तरीके से लिख सकते हैं। आपकी मर्जी हो तो 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो 12 गुणे 2 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 3 बटे 24 भी हो रहा है, 6 चौक 24 भी हो रहा है, 12 दूनी 24 भी हो रहा है, 24 एकम 24 भी हो रहा है। अगर आपके मन में चल रहा होगा कि 8 गुणे 3 भी तो ले सकते हैं, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे 3 गुणे 8 लिया चाहे 8 गुणे 3 लिया, मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, इसलिए आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, गुणा करने पे तो 24 आ रहा है, लेकिन मुझे इनमें से उन नंबर को चुनना है, इनमें से उस नंबर को उठाना है जिसको जोड़े या फिर घटाए तो 10 के बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, घटाएंगे तो भी 10 नहीं आएगा। समझ आ रहा है। लेकिन 6 और 4 को अगर जोड़ दें तो 10 भी हो जा रहा है, 6 और 4 10 भी हो जा रहा है, और 6 और 4 का गुणा करने पे 24 भी आ जा रहा है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, 1 अब लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम हो गया इसका। तो एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर प्लस लिखिए, फिर 10 को हटा के आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 4 लिख सकते हैं, फिर ब्रैकेट बनाइए, फिर यहाँ इंटू में एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, प्लस लिखिए, फिर 24 लिख दीजिए। बताइए समझ में आया नहीं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे देखिए क्या करना है। इसके आगे एक्स स्क्वायर को उतारिए, प्लस उतारिए 6, और बाहर में जो x है इस x को 6 के साथ भी लिख दीजिए, प्लस इस 4 को x के साथ भी लिख दीजिए। इतना आप कर लेंगे, फिर प्लस जो 24 है उसे लिख दीजिए। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसको 2-2 हिस्सों में बांट दीजिए, यानी इतने को 2 लोग को अलग करिए और इधर 2 लोग को अलग करिए। ठीक है, इसके बाद आपको मेरे प्यारे भाइयों कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस है, फिर 6x है, आपको दोनों में से कुछ बाहर निकालना है और यहाँ कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब यह होता है कि आप यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x कितने बार है, एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स 2 बार है। ठीक है, और यहाँ कितना है, 6x है, 6x का मतलब होता है 6 इंटू एक्स। हमें ये देखना है कि दोनों में एक जैसा कुछ दिख रहा है क्या। तो आप कहेंगे हाँ सर, इसमें भी x है, इसमें भी x है, मैच कर गया। तो जो मैच कर गया वो बाहर आ गया, कॉमन हो गया। अब ऊपर में एक्स स्क्वायर में एक x तो बाहर आ गया, बचा कितना, केवल एक x। फिर प्लस उतारा, यहाँ 6x में एक x तो बाहर आ गया, बचा कितना, केवल 6। इसे कहते हैं कॉमन लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि मैंने x को कैसे बाहर लिया।
आप कॉमन उसे ही ले सकते हैं जो दोनों में दिखे। अगर यहाँ x है, यहाँ x अगर न होता तो मैं कॉमन नहीं ले पाता। जैसे आप खुद सोचिए, यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैंने 6 को कॉमन नहीं लिया। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे अब इन दोनों में मुझे कॉमन लेना है, तो यहाँ सामने प्लस है तो प्लस उतार दीजिए। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो अभी मैंने तुरंत बोला कि कॉमन लेने के लिए दोनों में एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ x है तो क्या इस तरफ x दिख रहा है दोस्तों? नहीं ना। इसका मतलब x को कॉमन नहीं ले सकते, x को कॉमन नहीं निकाल सकते बाहर हम लोग। जब x को बाहर नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर दिख रहा है 4 और यहाँ जो दिख रहा है 24, इसमें से कुछ कॉमन होगा। तो कॉमन कैसे होगा? अब यहाँ 4 है, यहाँ 24 है। क्या कोई आपको ऐसा पहाड़ा, कोई ऐसा टेबल याद आ रहा है जिसमें 4 भी आता हो और 24 भी आता हो? तो आपको कहोगे हाँ सर मुझे पहाड़ा याद आ रहा है। 4 का पहाड़ा, 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 4 के पहाड़े में 24 भी आता है। तो जिस पहाड़े में ये दोनों आ रहे हैं उस पहाड़े को बाहर लिख लीजिए, उस पहाड़े को बाहर लिख लीजिए। अब ये 4 का पहाड़ा पढ़िए कि कितने बार में ये 4 आएगा। तो आप कहोगे 4 के पहाड़े में ये एक बार में 4 आएगा। 4 के पहाड़े में ये 4 कितने बार में आएगा? एक बार में। 4 एक कम 4, तो 1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ क्या बचा? x बचा। फिर यहाँ क्या है? प्लस, और यहाँ भी प्लस है। इसका आप गुणा कर सकते हैं, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो अभी आप केवल प्लस सीधे उतार दीजिए। यहाँ का चिन्ह कब बदलता है वो मैं आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैंने प्लस उतार दिया, ठीक है। 4 मैंने बाहर निकाल लिया, 4 एक कम 4 एक आया। x तो जैसे का तैसा उतरेगा क्योंकि x तो मैंने कॉमन लिया ही नहीं है। अब यहाँ 24 है तो 4 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 24 आएगा? 4 छक 24, तो 6 लिख दिया। जितने बार में आएगा वो बार यहाँ पे लिख देंगे, जितने बार 4 छक 24, तो 6 यहाँ लिख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? पक्की आ रही होगी इतनी बात समझ में। x के सामने 1 दिख रहा है, मल्टीप्लाई में 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं होता है। अब दोनों ब्रैकेट को देखिए दोस्तों, इस ब्रैकेट में x प्लस 6, इस ब्रैकेट में भी x प्लस 6। तो जो दोनों ब्रैकेट में x प्लस 6 दिख रहा है उसे एक बार लिखिए। कितने बार? एक बार। फिर एक ब्रैकेट लगाइए और जो बाहर दिख रहा है ये x, फिर यहाँ पे प्लस, फिर ये 4, इसको लिख दीजिए। आपका गुणनखंड, आपका फैक्टर हो गया मेरे दोस्तों। कितना आसान था, देखा आपने कितना आसानी से समझ लिया। अगर आपको वाकई में अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे पहला क्वेश्चन आपका समझ में आया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कह रहा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, तो इसका गुणनखंड करिए क्या होगा। तो वही बात आ गई कि यहाँ आगे अगर नंबर नहीं है तो क्या करेंगे? 1 समझ लेंगे, फिर इसका 10 से गुणा करेंगे तो 10 एक कम 10, यानी अब एक गुणनखंड किसके हिसाब से चलेगा? इस 10 के हिसाब से चलेगा। तो कोई ऐसा नंबर सोचो कि गुणा करे तो 10 आ जाए और उसी को जोड़ दे या घटा दे तो बीच वाले नंबर यानी 3 के बराबर हो जाए। तो आपको याद आ रहा होगा कि अगर हम 10 को चाहे तो 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 भी हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 5 में से अगर आप 2 घटा दोगे तो 3 मिल जाएगा कि नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर माइनस लिखेंगे, फिर इस 3 को हटा करके 3 के जगह पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 5 माइनस का 2। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। और यहाँ क्या है? x, तो यहाँ लिख देंगे x, फिर है माइनस, फिर 10 है तो 10 लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस है ना, देखिए ध्यान से समझिएगा, माइनस लिखा, 5 लिखा, इस 5 के साथ आ गया कौन? x। अब यहाँ माइनस है और ये माइनस क्या कर देगा? माइनस माइनस प्लस कर देगा और यहाँ आ जाएगा 2x और ये माइनस का 10, ठीक है। ये माइनस केवल इन ब्रैकेट के अंदर वाले को चिन्ह को बदलेगा केवल, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। इस वाले चिन्ह को नहीं बदलेगा, ये वाला माइनस, ये बाहर है इसलिए जैसे का तैसा उतार दिया चिन्ह को, लेकिन अंदर वाले चिन्ह को मैंने बदल दिया है। ध्यान में रखिएगा ये बात। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आगे क्या करेंगे आपको पता ही है। इसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आ जाएगा? एक x बाहर ले लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है। पावर यहाँ 1 बार है ना, तो 1 बार कम वाले को लिया जाता है। जिसका पावर कम हो, जैसे यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है, तो पावर कम वाले को आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया था ना, यहाँ x पावर कितना है? 2 बार है, तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? x इंटू एक्स। और यहाँ क्या है? 5x, 5x को 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं। जो मैच किया वो बाहर आया।
अब एक्स स्क्वायर वाले के पास एक एक्स तो कॉमन हो गया, तो बचा कौन, केवल एक एक्स। फिर माइनस, अब यहाँ 5x है, 5x में x तो कॉमन हो गया, बचा केवल 5। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ है प्लस उतारा, अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x तो कॉमन ले नहीं सकते, इसलिए दोनों तरफ नंबर है, क्योंकि x कॉमन तब होगा जब दोनों तरफ x होगा, दोनों तरफ तो x है नहीं, इसलिए x कॉमन ले नहीं सकते। जब x कॉमन ले नहीं सकते तो नंबर को कॉमन लेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 10 है। कोई ऐसा पहाड़ा सोचिए जिसमें 2 भी आता हो और 10 भी आता हो, तो आप कहेंगे सर 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, कितने बार में, एक बार में, और x तो उतर ही जाएगा। फिर यहाँ क्या है, माइनस, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ सामने प्लस है और यहाँ माइनस है, इसको जो आपने कॉमन लिया है इसके आगे जो चिन्ह हो, इस चिन्ह के साथ गुणा कर दीजिएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है माइनस माइनस प्लस भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस माइनस कर दिया। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार में 10 आएगा, 5 बार में। हो गया गुणनखंड, कितना आसान है, सामने का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जो x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट में एक जैसे दिख रहे हैं, उसको एक बार लिख दो और जो बाहर है उसे अलग ब्रैकेट में लिख दो, गुणनखंड हो गया। अब तक मैंने जितना समझाया वो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जिसके सामने क्या है, नंबर पहले से ही दिया हुआ है, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या समझाया कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो आगे गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 2 छक 12, कितना हो गया, 12। अब हमें इस संख्या के हिसाब से इसका गुणनखंड करना होगा। तो अब सोचिए कि गुणा करने पे हमारा 12 आए और जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए, तो अब आपको पता चल गया होगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। 4 गुणे 3 लिख दूंगा, 4 तिहाई 12 भी हो जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आपको भी समझ में आने लगा होगा सवाल। तो ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 7 के जगह कितना कर देंगे, 4 + 3, बाहर में x + 6। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सिंपल करेंगे, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, फिर x, प्लस 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 ही रहेगा, 3x प्लस का 6। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इसे 2-2 हिस्सों में बांट लीजिए। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, x यहाँ 2 बार है, यहाँ x का पावर 1 का मतलब 1 बार है, तो 1 बार x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 बार कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि x 2 बार कॉमन लोगे तो यहाँ से तो होगा, लेकिन यहाँ से तो नहीं हो सकता ना। समझ आ रहा है मेरी बात है, इसलिए एक बार मैंने x कॉमन ले लिया। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो बस दिमाग में इतना रखना कि यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ x के पावर 1 है, जिसका पावर कम रहेगा उसको मैं बाहर ले लूँगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, कोई पहाड़ा याद आ रहा है जिसमें 2 और 4 दोनों आते हो, तो 2 का पहाड़ा कितने बार में, एक बार में। x यहाँ 2 बार था, एक बार कॉमन लिया तो केवल एक बार x बचा, प्लस बचा। 2 के पहाड़ा पढ़ो कितने बार में, 4 आएगा, 2 दूनी 4। x एक बार है, एक बार तो बाहर ले चुका है, इसलिए इस x को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या है, प्लस। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे, x तो कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ होना चाहिए। यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, कोई पहाड़ा याद आ रहा है जिसमें 3 और 6 दोनों आते हो, तो आप कहोगे हाँ सर 3 का पहाड़ा। 3 के पहाड़े में कितने बार में 3 आएगा, एक बार में। x तो उतर ही जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, प्लस 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 ही रहेगा, याद रखिएगा, प्लस 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 ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस और प्लस प्लस होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो प्लस और प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार में 6 आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। सामने x के जो 1 है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ब्रैकेट यहाँ भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दोनों सेम दिख रहे हैं उसे एक बार लिखिए, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर है उसे लिख दीजिए। 2x पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो 2x हो गया प्लस 3 हो गया फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जितने भी मैंने सवाल समझाया वो आपको एक बेहतर तरीके से समझ आया होगा, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा आपने। अब आप इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि वो भी इसे देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी मुलाकात आपसे अगली बार जल्द हो। जय हिंद, जय भारत।